हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जुगत, एक ऐसी युक्ति जिसके तहत पत्नी या तो आकर साथ में रहेगी या फिर सीधे डाइवोर्स दे देगी। अब सवाल यह है कि अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपके ऊपर चाहे 125 का केस हो, 498A का केस हो, डीवी का केस हो, कभी कोई भी केस में आपका पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पत्नी अक्सर केस करती है ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, रिवेंज के लिए, बदले की भावना से, बदला लेने के लिए। तुम्हें ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, फांसी पर लटकवा देंगे, पूरे परिवार को जेल भेज दूंगी। इस तरह की तमाम गलतफहमियां उसके साथ होती हैं। अब ये गलतफहमी पालने वाले कौन लोग होते हैं? उसके मायके वाले भाई हो गए, बहन हो गई, माता का तो रोल भैया न पूछो, धन्य है। हालांकि सभी घर के लोग, सभी माताएं, बहनें, सभी भाई ऐसा नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो केस बिगड़ता जाता है, जो परिवार बिगड़ता जाता है, जो वाद प्रतिवाद या विवाद की स्थिति पैदा होती है, उसमें कहीं ना कहीं रिश्तेदार लोग, मायके के लोग, कुछ दोस्त यार, कुछ माननीय अधिवक्ता भाई, क्षमा चाहता हूं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा रोल माता का और रिश्तेदारों का होता है। अब पति अगर लाना चाहता हो तो उसको सेक्शन 9 का मुकदमा करना चाहिए। सेक्शन 9 को ही जोर देना चाहिए डिसाइड करने के लिए। ध्यान रखें कि अगर 4 साल 5 साल से वो मायके बैठी हुई है बिना किसी कारण से, तो पहली बात तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। भले केस करिए, सही ढंग से सभी केसों को आप फेस करिए, लड़िए, कभी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। 498A में कभी आपको जेल नहीं होगी, कभी आप जेल नहीं जाओगे, कभी सजा नहीं होगी। बस तरीके से लड़ते जाओ। अलग अलग मुकदमों की पूरी प्रोसीडिंग अलग अलग तरीके से हमने बता रखा है, वीडियो ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे। कहने का मतलब ये है कि अब यूट्यूब चैनल पे वीडियो तो आपने देख लिया, अब उसे कोर्ट में अप्लाई कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें, उसके बारे में ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 9 में जो आपने जितनी जद्दोजहद की, बुलाने के लिए मुकदमा किया, व्हाट्सएप किया, गए आए, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए पिटीशन फाइल करें। दूसरी बात, सारे सबूत दें, फोटो वगैरह दें। अब एक बात और देखें, जब मुकदमा शुरू हो जाता है, जब विवाद शुरू हो जाता है, तो पत्नी गारंटी है कि ये गलती करती है। कहीं वो सिंदूर लगाना भूल जाएगी, मंगलसूत्र लगाना बंद कर देगी। यानी कि यूं कहें कि वो किसी न किसी तरह से एक प्रमाण को आप दिखाइए कोर्ट को कि भैया साहब, ये मुझे पति नहीं स्वीकार करती है या मुझे ये पति नहीं मानती है, इसका प्रमाण ये है। ध्यान रखें कि सेक्शन 9 की डिग्री ही डाइवोर्स की डिग्री बन जाएगी आगे चल के। कारण उसका यह है कि भाई सेक्शन 9 डिसाइड हो गया, आपके फेवर में हो गया, आए या ना आए, आप तो लाना चाहते हैं हर मौके पे। वो आप कोर्ट को बताएं कि कभी कोई करवा चौथ हुआ, कभी कोई त्योहार हुआ, तो क्या उस त्योहार पे, उस फेस्टिवल पे, उस पार्टी वोटी कोई हुई, उस पे पार्टीज में कभी कभी भी आपको पत्नी ने याद किया या नहीं याद किया? कभी फोटो खिंचाई साथ में? नहीं खिंचाई। ध्यान रखें, रिश्ते सुधारने से सुधरते हैं। आप कभी इकट्ठा होके अलग से बात करना चाहा, छोड़ दो रिश्तेदारों को, छोड़ दो परिवार वालों को, दो लोग पति पत्नी कभी इकट्ठा होके आपस में बात करना चाहा, मामले का निस्तारण आपने चाहा। ध्यान रखें कि मैक्सिमम केसों में, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम केसों में आने वाले समय में हमेशा शुरू से आज तक आगे चल के समझौता ही होता है। चाहे वो अलग होने के लिए समझौता हो, चाहे एक साथ रहने के लिए समझौता हो, मैक्सिमम केस समझौते के तहत ही खत्म होते हैं। अब सवाल यह है कि जब समझौते के तहत ही खत्म करना है, जब समझौता ही करना है, तो भैया आज कर लो, कल कर लो। साथ रहना है तो जाके रहो, नहीं रहना है तो आपसी सहमति से 13B फाइल करके तलाक ले लो। तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, टेंशन, शारीरिक श्रम, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, कोई भी नुकसान से आप बच जाओगे। तो इस तरह से मुकदमे लड़ने से बहादुरी नहीं है, मुकदमे को निस्तारण कैसे होना है इस पर विचार सबको करना चाहिए। वरना हम तो भाई बैठे ही हैं, कोई भी वकील के पास आप जाएंगे वो रास्ता बताएगा, पैसा लेगा। भाई पैसा क्यों नहीं लेगा, उसका तो यही काम है।
अब जब तुम दोनों लोग लड़ रहे हो तो भाई उससे क्या मतलब, लड़ो। वो भी जानता है कि मेरे समझाने पर भी तुम लोग नहीं मानोगे, किसी कीमत पे नहीं मानोगे, तो भैया वो भी नहीं समझाता, वो भी कहेगा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा आपकी बार हो जाएगा, इस तारीख पे ऐसा हो जाएगा। ऐसे ऐसे 4-5 साल बीत जाते हैं, मुकदमे में कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज आपको बेनिफिट नहीं दे सकता है, कोई जज मजिस्ट्रेट बेनिफिट आपको नहीं दे सकता है। सवाल यह है कि भाई आप रहना नहीं चाहती हो, पति रखना चाहता है, अब फांसी पे लटका देगा उसको, उसकी क्या गलती है भाई, शादी किया है, रखना चाह रहा है, रखो। वो गारंटी भी ले रहा है, चलो ठीक है, जैसे तुम रहोगे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अलग रहना है, चलो परिवार से अलग रखेंगे, माने कि तुम्हारी हर शर्त वो मानने के लिए तैयार है, मारेंगे पीटेंगे नहीं। यानी कि सारी शर्तों को तैयार है तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए, फिर भी तुम नहीं तैयार हो। इसका मतलब क्या है, कोर्ट भी समझती है, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट तो डंडा चलाएगी नहीं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब